विनोद जी, आप क्या सोचते हैं? इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं आप? 15%, 20%, 40%? आपको क्या लग रहा है? क्या ये सरकार मतलब ठीक है, कुछ फैसले बदलवा लेना, चूंकि बहुमत नहीं है बीजेपी के पास, वो बैसाखियों पर चल रही है सरकार। लेकिन क्या ये सरकार विपक्ष के इशारों पर चलती दिख रही? क्या मोदी जी ने पूरी तरह समर्पण कर दिया है राहुल गांधी या विपक्ष के सामने? देखिए, ये परसेप्शन की लड़ाई है। परसेप्शन राजनीति पूरी अवधारणा पर ही रुचि है। और आप याद करिए, मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 2 महीने पीछे ले जाऊंगा। जब 4 जून को नतीजे आए, नतीजे आने के बाद विपक्ष खुशी मना रहा था और सत्ता पक्ष में मायूसी थी। और उसके बाद एनडीए आगे आया और सरकार बनी एनडीए की। और तो तमाम तरह के कयास थे कि शायद घटक दल स्पीकर ले लेंगे, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो है वो एलआईसी को चले जाएंगे, अमित शाह होम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, कोई और बनेगा। ये सब चर्चाएं हवा में खूब थी। और चंद्रबाबू नायडू का ये दबाव है, नीतीश कुमार का ये दबाव है। लेकिन मोदी जी ने बिल्कुल वही कैबिनेट जो 2019 तक थी, वो वैसे ही बना के सामने रख दी। ओम बिरला को स्पीकर बनवा दिया और ये संदेश दिया, ये परसेप्शन बनाया कि भाई भले हमारे पास 240 है और मेरी सरकार वैसे ही चलेगी जैसे पहले चलती है। और उसका पहला संकेत उन्होंने ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की। लेकिन परसेप्शन में और यथार्थ में फर्क होता है। जब पार्लियामेंट शुरू हुई और अब अपोजिशन ने अपने तेवर दिखाए और उसके बाद जब बिल आने शुरू हुए, तो फिर जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, पांडे जी ने विस्तार से कहा कि फिर वो रोल बैक शुरू हुआ। तो इलेक्ट्रल एंट्री, वक्फ बोर्ड और सारे कैपिटेशन, कैपिटल गेन टैक्स, ये सारा इंडेक्सेशन, सब चीजें वापस होनी शुरू हुई। और धारणा ये बनी कि अब जो है, जो मुख्य एजेंडा है बीजेपी का, हिंदुत्व का, वो कमजोर हो गया है। और जैसे यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सब जो है बैक बर्नर पे चलेगा और ये एनडीए सरकार एनडीए की तरफ चलेगी। फिर इस धारणा को तोड़ा प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से। उन्होंने फिर यूसीसी की बात की और कहा एक सेकुलर कोड, ये एक सेकुलर सिविल कोड। और उन्होंने कहा क्यों नहीं वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। यानी दोनों बातें की। ये अलग बात है कि लाल किले के भाषण के दूसरे या तीसरे दिन ही शायद चुनाव आयोग ने जो है खाली हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव घोषित किए, महाराष्ट्र झारखंड के नहीं किए। तो वो एक विरोधाभास कथनी करने का दिखाई पड़ा। लेकिन उन्होंने परसेप्शन फिर बनाया कि नहीं नहीं, सरकार अपने एजेंडे पर कायम है, पार्टी अपने एजेंडे पर कायम है, गलतफहमी में लोग न रहे कि हम जो है दबाव में है, झुक गए हैं। तो ये परसेप्शन की लड़ाई है। और राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर में थे, जम्मू कश्मीर में चुनाव है। उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से अपना भाषण दिया और लोगों को भरोसा दिलाया। और जब चुनाव घोषित हुए तब भी मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव में राज्य की बहाली एक बड़ा मुद्दा होगी चुनाव। और आज राहुल गांधी ने उसको मुद्दे को धार दे दी स्टेटहुड की बात करके। और उसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है दबाव डाल करके जम्मू कश्मीर को स्टेट और विपक्ष के एजेंडे पर चल रही है। यानी उन्होंने फिर मोदी जी का जो परसेप्शन था उसको उन्होंने विपक्ष के परसेप्शन में बताया कि विपक्ष हावी है इस समय, कि सरकार सत्ता पक्ष जो है वो दबाव में है। और सच्चाई है कि सत्ता पक्ष सरकार जो है कई तरह के दबाव में है। सरकार पर विपक्ष का दबाव तो है ही, अपने सहयोगियों का दबाव है, आरएसएस का दबाव है, पार्टी के भीतर के दबाव है। जो दबाव पिछले 10 साल तक बिल्कुल पर्दे के अंदर थे, ढके हुए थे, जो सामने नहीं आ पाते थे, वो अब आ गए सामने और अपना असर वो दिखाने लगे। ये तो सामने है बिल्कुल। जिस तरह सरकार अपने कई कदम, बड़े हुए कदम पीछे खींच रही है बार बार, तो उससे लगता है कि दबाव है। अब ये मैं नहीं मानता है खाली विपक्ष का ही दबाव है। वो जैसे वक्फ बोर्ड वाला मामला था, उसपे उससे घटक दल भी जो है वो भी नाक बहुत सिकोड़ रहे थे। यहाँ तक कि चिराग पासवान, जिनके पास सिर्फ 5 सांसद है, उन्होंने भी तेवर दिखाए। उन्होंने फिर लेटरल एंट्री पे भी तेवर दिखाए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी तेवर दिखाए। कुल मिला के एक दबाव तो एनडीए का है, दूसरा दबाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। जाति जनगणना की बात अभी पांडे जी कर रहे थे कि जाति जनगणना तो सरकार बिल्कुल उहापोह में नानुकुर कर रही है। भाजपा के सब बड़े नेता जाति जनगणना के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समर्थन कर दिया उसका। सुनील अंबेकर साहब ने जो है वहां नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको सहमति जता दी।
तो अब ये एक नया दबाव आ गया सरकार के सामने कि विपक्ष तो मांग ही, राहुल गांधी तो मांग ही रहे हैं, अब संघ ने भी कह दिया। अभी तक हम लोग मानते थे कि शायद संघ इसके खिलाफ है, लेकिन संघ ने चले चाहे दिखावे के लिए किया हो चाहे जो भी किया हो, लेकिन समर्थन तो कर दिया। तो दबाव में तो सरकार है निश्चित रूप से। और इसका मुझे लगता है कि जैसे प्रिया ने भी कहा कि राहुल गांधी बदल गए, मैं कहता हूँ राहुल गांधी नहीं बदले हैं, हमारा सबका नजरिया बदला है। राहुल गांधी पहले भी ऐसे ही थे जैसे हम हैं, फर्क ये है कि समय बदला है और नजरिया बदला है। हमें लोग राहुल गांधी को, हमारे बहुत सारे साथी यहीं पर बहसों आलोचनाएं करते थे और जायज आलोचनाएं थी, लेकिन तब भी शायद अगर पुरानी आप क्लिप्स देखें तो मैं कहीं ना कहीं वही बोलता था जो मैं आज बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी जो है उस समय माहौल उनके पक्ष में नहीं था, उस समय वातावरण उनके पक्ष में नहीं था। उनके अंदर, उनके सामने चुनौतियां थी पार्टी के भीतर बड़े बड़े नेताओं की। कई बड़े नेता उस समय हावी रहते थे और उनको काम नहीं करने देते थे। आखिरकार जो है वो कई कुछ बाहर चले गए, कुछ नेपथ्य में चले गए, कुछ घर बैठ गए, और उसके बाद राहुल गांधी को पूरी छूट मिली। और राहुल गांधी ने जिस तरह जाति जनगणना का मुद्दा और रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया है, जो कांग्रेस की मूल प्रकृति, जो वहां के जो क्लास कैरेक्टर है, उसके खिलाफ है। इसके बावजूद वो सफलतापूर्वक उसको उठाने में इसलिए कामयाब हो गए क्योंकि लोकसभा के नतीजे ऐसे आ गए जिससे राहुल गांधी का नेतृत्व स्थापित हो गया कांग्रेस के भीतर और विपक्ष के भीतर। तो निश्चित रूप से समय बदला और अब उनका समय आ गया। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो कहा है कि सरकार विपक्ष के इशारे पर तो नहीं चल रही, तो मैंने ये तो खैर उन्होंने भी एक उनका आत्मविश्वास है, लेकिन विपक्ष का दबाव जरूर है सरकार पर। और इसीलिए सरकार अब कोई भी कदम उठाने से पहले अपने सहयोगियों को विश्वास में लेना जरूरी समझती है, पार्टी को विश्वास में लेना जरूरी समझती है, और उसके बाद वो विपक्ष से भी बात करती है। अभी कल ही एक कार्यक्रम में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी आए थे, जो संसदीय कार्य मंत्री भी है, राज्य मंत्री, जो उनके पास पोर्टफोलियो है राज्य मंत्री का। उन्होंने कहा कि भाई हम तो विपक्ष से बात करते हैं। विपक्ष ने कहा कि हमने बिल पेश किया, विपक्ष ने कहा हमें बोलने देंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल, वो बोले। उसके बाद उन्होंने कहा कि जेपी इसको कमेटी को दे दीजिए, हमने कहा कमेटी को दे देते हैं। उन्होंने बड़े सहज भाव से कहा कि जैसे मतलब बहुत आसानी से सारी चीजें हो गई। लेकिन वो ये बता रहे थे कि हम लोग इतने उदार हो गए हैं, तो उदार है कि हम विपक्ष की राय का पूरा सम्मान कर रहे हैं। लेकिन पिछले 10 साल में क्या हुआ? 10 साल में तो आप लोगों ने सबने देखा है कि 150 सांसद जो है सदन से निलंबित कर दिए गए और तमाम सारे बिल पास करा लिए गए। ये जो पास हुई है तो विपक्ष की अनुपस्थिति में पास हुई। किसान कानून विपक्ष की अनुपस्थिति में पास हुए थे, ये सब हम लोगों ने देखा है। लेकिन उस जी समय भी कुछ फैसले वापस लिए थे सरकार ने। उस समय आप याद कीजिए 2013 का जो लैंड एक्विजिशन बिल था, वो 3 बार अध्यादेश लाने के बावजूद सरकार को वापस लेना पड़ा था 2015 की बात है। और उसके बाद किसान कानून एक बड़े आंदोलन के बाद वापस लेना पड़ा। तो 2-3 बार उस समय भी जनता के दबाव में चीजें वापस ली गई। लेकिन अब जी जिस तरह फटाफट रोल बैक हो रहे हैं, वो रोल बैक ही बताते हैं निश्चित रूप से एक दबाव तो सरकार के ऊपर चौतरफा है, विपक्ष का भी है, अपने भीतर का भी है, सहयोगियों का भी है, और मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी।